होता है, देखो शहर को इश्क अलग होता है और देसी इश्क अलग होता है। शहर में जब प्यार होता है तो ज़्यादातर मम्मी पापा सपोर्ट में रहते हैं, मतलब 80% केस में शहर। 7,000 के मोबाइल से शुरुआत करी थी जब 2019 में सबसे पहले मोबाइल ला। तो तूने तो खेल खेलो हमने दर्द झेलो, इश्क प्यार मोहब्बत को नाम करो मेलो। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आज हम कुछ ऐसे नौजवानों से आपको मिलवाएंगे जो सरकारों के सहारे नहीं चलते, जो किसी के सहारे नहीं चलते, बल्कि खुद के कदम आगे बढ़ाकर इन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर ही जता दिया कि लोकप्रियता क्या कहलाती है। हालांकि हम बॉलीवुड के तमाम कलाकार देखते हैं और टॉलीवुड के तमाम कलाकार देखते हैं, लेकिन इन नौजवानों ने जो सागर में तहलका मचाया है, मध्य प्रदेश में जो तहलका मचाया है और जो बुंदेलखंड की धरा पर तहलका मचाया है, वो काबिल तारीफ है। कुछ शख्सियतों से हम रूबरू कराएंगे जो पहले टिकटॉक स्टार बने, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, उनमें इन्होंने ज़बरदस्त रीच अर्जित की और बुंदेलखंड का हर बासिंदा इन शख्सियतों को जानता है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के इसी कार्यक्रम में हमें आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम रूबरू कराएंगे एक तस्वीर के साथ कि आप तस्वीर देखिए। ये हैं आशीष उपाध्याय और बिहारी उपाध्याय और अंकित पांडे, जो बहुत अच्छे गायक हैं। और बुंदेलखंड में इस तरह के गायकों की क्या इस्तेमाल सरकार कर सकती है, बुंदेलखंड की कला से इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। असलियत में सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम फिर कहेंगे ये बहुत अच्छी एक वेब सीरीज़ है, एक बहुत अच्छी एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें ये तमाम नौजवानों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप जवान होते हो और जवानी के गुणों से चल रहे हो, जवानी के अंदाज़ों से निखर रहे हो, तो इतना ज़रूर याद रखना कि वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाला है उसको छोड़ने की जहमत नहीं उठाना। उसी बात पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। और ओम व्यास ओम की लाइनें हैं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो अप्रदर्शित प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है, पिता से बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाज़ार के सब खिलौने अपने हैं। वो पिता जो बच्चों की आखिरी दम तक रखवाली करता है, वो माँ जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों को पालती है। अगर जब बेटे जवान हो जाएं या बेटियां जवान हो जाएं और प्रेम जाल के चक्कर में, इश्क माया जाल के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दें, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होती। उन्हीं सब बातों को लेके इन नौजवानों ने एक सीरीज़ बनाई है। तो हम बुंदेलखंड की धरा से और मध्य प्रदेश की धरा से और ख़ासकर सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को प्रोत्साहित करें, और इतना प्रोत्साहित करें कि बॉलीवुड के सलमान खान भी शर्मा जाएं और शाहरुख खान भी शर्मा जाएं प्रसिद्धि में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आशीष उपाध्याय से। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस में आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों के लाने जय बुंदेलखंड, जय श्री राम। ये जो सोची तुमने कि कॉमेडी एक फ्रेम बन गया था, एक चेहरा बन गया था, उससे कैसे आप जो बाहर निकल गया और अच्छा संदेश दिया, बहुत लाजवाब है। हमें एक भैया मिले थे बहुत पहले, राहुल रेंकबार, जो कि दिल्ली से हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। तो उनने हमसे एक चीज़ कही थी कि आशीष कभी भी अपने आप को सिमट कर न राखियो, कछु भी चीज़ में सीमित नहीं होने आपको कि सिर्फ हमें कॉमेडी करने, सिर्फ हमें एक्शन करने, सिर्फ हमें इमोशनल सीन करने, सब कुछ करने। एक अदाकार, एक एक्टर पानी घाई रेव चाहिए कि जैसे सांचे में डाल दे वैसा बन जाए। तो हमें जब से लगा तो कि हम भी कभी इमोशनल सीन कर रहे हैं, एक्शन सीन कर रहे हैं और लव स्टोरी भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय कॉमेडी चल रही थी। और फिर धीमे धीमे करके बस चुनौती अंदर ही अंदर बैठत गई कि यार हमें भी वह चीज़ करना है।
तो फिर हमारा जो प्रैक्टिकल पहलो आए जो उनमें इतनी इमोशनल स्टोरी है, हालांकि पूरी सीरीज ऐसी है जो उनमें कॉमेडी भी बाकायदा है। तो हर एपिसोड में आपको कॉमेडी भी मिल है, इमोशनल भी मिल है, लेकिन ये कि जो लास्ट पार्ट हैं 10वां 11वां 12वां 13वां, टोटल 13 पार्ट 13 एपिसोड की जो लव स्टोरी है, और जो लास्ट के पार्ट हैं वे बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो ये कितना इसने मिल रहा है, क्या कंसेप्ट है पूरा? कॉन्सेप्ट लव स्टोरी के ऊपर है, और स्पेशली उन नौजवानों से आग्रह है, अपील है ये स्टोरी के माध्यम से कि इश्क मोहब्बत प्यार इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ के अपने माँ बाप को दिल नहीं दुखाने और उनसे बगावत करके या उनके खिलाफ जाके कछु भी ऐसा कदम न उठाओ कि उनको दुख होए। और सीधी सी बात है, यदि आप बिना सोचे समझे कछु भी कदम उठा रहे हो तो उसमें आपको नुकसान हो वो 100% तय है। बहुत से केस मिलते हैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे हैं डेली, कहीं लड़की सुसाइड कर रही है, कहूँ लड़का गोली मार रहा है, खुद को मार रहा है। अब भाई कछु दिन पहले एक स्टोरी एक न्यूज़ देखी थी हमने, जो उनमें लड़का ने लड़की हूँ घर से उठाओ, लड़का शादीशुदा है तो उसके बावजूद भी लड़की से कोनो दूसरी से प्यार करत तो, और फिर उन्हें उकेला ने गोली मारी और खुद को गोली मारी, लड़का तुरंत मर गया। तो लड़की भर्ती हो गई थी अपनी दिल्ली हॉस्पिटल में। वो स्टोरी को वो न्यूज़ को देखने के बाद हमारे दिमाग में जो स्टोरी आई थी कि कछु ऐसा बनाए जो उनसे थोड़े बहुत लोगों को कछु चीज़ समझ में आए। आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हो आप लोग, लेकिन चूंकि सरकारों से चूंकि हम भी अपील कर रहे हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम बस यही अपेक्षा रखते हैं कि अपने बुंदेलखंड में छोटी मोटी इंडस्ट्री को निर्माण करवाए सरकार। गुजारिश है अगर हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए तो उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड में छोटी मोटी इंडस्ट्री को निर्माण भी करवाएं कछु अपनी तरफ से। वो भी तो राजा है मध्य प्रदेश के, भी तो कछु भी कर सका था। तो ये आशीष उपाध्याय थे। हम सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन हम फिर एक बात जरूर कहेंगे कि गोपाल दास नीरज की लाइन है, जो बच्चे सुसाइड करते हैं। कहा जाता है कि प्रेमी अगर शादी हो जाए उसकी तो प्रेमिका दुखी हो जाती है, और प्रेमिका की कहीं शादी हो जाए तो प्रेमी दुखी हो जाता है। तो ऐसे में गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन बहुत विस्तृत है, और जीवन की उस धारा में माँ बाप के प्यार के आगे कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई इश्क नहीं। बहुत भावनात्मक हम जो है लोगों से अपील करेंगे, और नौजवानों से इनको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए लगातार हम ये गुजारिश करेंगे कि हर दिन इनको इस सीरीज़ में देखें और इनसे कुछ सीखें। कुछ कॉमेडी भी रहेगी, आप बोर भी नहीं होगे, लेकिन एक संदेश जरूर आपको बहुत बहुत अच्छा जाएगा। बिहारी उपाध्याय इनके भाई हैं, हम उनसे रूबरू होंगे। फिर हमारे पांडे जी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। बुंदेलखंड में ज़बरदस्त इनकी गायकी है, जो अदा है, चूँकि उतनी रीच नहीं है, उतने पैसे नहीं, उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत बाकायदा है। सुरों में बहुत लाजवाब इनके कशिश है। तो हम कहेंगे कि इनको भी लोग सुने। ये पूरी टीम है। हम कहेंगे कि आप परिचय दें। क्या नाम है आपका? खुशी शुक्ला। खुशी शुक्ला। इन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं? हाँ, इन्हीं लोगों के साथ। आपका क्या नाम है? तनु तिवारी। तनु तिवारी। आपका क्या नाम है? ओम उपाध्याय। ओम उपाध्याय। ये ओम उपाध्याय इनके साथ जो है इनके घर के हैं, और बिल्कुल हम वीडियो में देखते हैं। आपका क्या नाम लिखते हैं? शिवकांत उपाध्याय। शिवकांत उपाध्याय। मैंने पूरी उपाध्याय फैमिली ने बुंदेलखंड में जता दिया, और पांडे जी ने और इन लोगों ने, गुड़िया लोगों ने ये जता दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी बड़े प्लेटफार्म, बड़े कैमरा, बड़े फिल्म इंडस्ट्री के दौर से गुजरे जाएं और तरक्की करिए। हम बिहारी उपाध्याय के पास आएंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं। और हम तमाम माँ बाप से, उन नौजवानों से कहेंगे कि आपकी सीरीज जरूर ऐसी चीज़ें दिमाग में। बहुत अच्छो लगो। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैं। और जब ये सीरीज की शुरुआत हो रही थी तो कछु और मूड हते, लेकिन उसके बाद जब जा चीज़ में फिल्मों में बढ़त गए तो इनमें एक चीज़ मिस करी है बॉलीवुड ने भी, कि जो बाप रे थे वो बर हमेशा खलनायक बताओगा। या तो वो कहते हैं बड़े उसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें, ले लो और छोड़ दो मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ। तो ये में जा चीज़ न रह गए, ये में बाप की जो मजबूरियाँ रहती
जो अक्सर पिता रहे थे, जो बचपन से बच्चों के लाने पालत है, और वो जब मार्केट में जाते है तो वो जा नहीं सोचत के एक एक पैसा कितने बचे या नहीं बचे, वो आखिरी पैसा तक जैसे कि अब आपने बताई थी तो वो खर्च करत है। तो वो टाइप की जो माँ बाप को ताने सुनने पड़त है, जो उनकी संतानें जो काम तो कर चुका थे लेकिन उसके बाद जो माँ बाप पे गुजरत है, तो वह कहानी वो हमने इस सीरीज में पूरी तरह से बताई है कि कैसे एक पिता परेशान रहे, कैसे एक माता परेशान रहे, जो बच्चा ना समझी में ऐसे कदम उठा लेते हैं। भाई बिना सोचे समझे तुमने कदम तो उठा लो, लेकिन उनके जो परिणाम रहते हैं वे चीज़ें अपन ने ये स्टोरी में समझाई हैं आदमों के लाने, और एक फिल्मी रूप में बनाई है कि लाने 13 एपिसोड हैं, जिनमें एक गाना भी दो है, ए बेरहम और ए बेवफा। तो वो में माने प्रेमी का और प्रेमी से बिछड़वे के बाद की जो स्थिति से लेके हर एक चीज़ ये में बताई गई है। और हमारे हिसाब से तो अभी तक की जो सबसे बड़ी फिल्म है, लगभग 2.5 घंटा के से ऊपर हो जे है, तो बनावे में लगभग 1.5 महीना को टाइम लगो। और सबसे अच्छी बात आप और को जा बतावो चाहते हैं कि हम जब से उठे हैं, जब ही से इतने से जुड़े रहे हैं, और आप ने भी देखो हुई है तो 7,000 के मोबाइल से शुरुआत करी थी जब 2019 में सबसे पहले मोबाइल लो तो, और पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमने जब प्रोसेस शुरू करी, और आज भी हमारे मोबाइल ही से ही शूट करते हैं, और ये स्टोरी को बनावे में कुल खर्चा मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपया। अब गाना अलग से जड़ो है तो वो में वो थोड़ा ज़्यादा बजट बन गया, बाकी इतने कम खर्चा में और बिना कोई संसाधन को इशू ले में कि मतलब हमारे ते संसाधन नहीं है तो हम कैसे कर पाएँ, लेकिन फिर भी अपन ने करो है, और इनमें सहयोग रहो हमारी पूरी टीम को, और बहुत मज़ा आओ एक ही शूटिंग करेगा। अभी कितनी सीरीज आपकी जो जारी है? अबे देसी इसके के 13 माने 12वां पार्ट तक आ चुको है, और 13वां अभी कुछ दिन बाद आबे बारो है। बाकी और भी चैनल पे कंटेंट डल रहा है, जैसे जे सीरीज जो है या आशीष उपाध्याय चैनल पे मिल है, बाकी जो कॉमेडी अभी सीरीज चल रही बिहारी उपाध्याय चैनल पे चल रही हैं। तो लगभग हमारे लगे ही रहे थे निरंतर काम में, लेकिन जा एक सीरीज लगातार में अभी तक रही हैगी अभी। तो इस महंगाई में ये बता रहे थे कि 7,000 के मोबाइल से जब 2019 में ने संघर्ष किया तो लाजवाब संघर्ष था, और सदैव मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और इस महंगाई में जो आप देखते हैं कि जहाँ एक एक चीज़ खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। किरण भारती की बहुत खूबसूरत लाइनें भी हैं इसलिए कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, और सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। जिसने उस चंद्रमा को पहचान लिया, उस रोटी को पहचान लिया, उस मेहनत को पहचान लिया, उस संस्कारों को पहचान लिया, वो कभी असफल नहीं होते। ये संदेश नौजवानों ने देने की कोशिश की है कि कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। सरकार से भी गुजारिश है कि बुंदेलखंड मंच या मध्य प्रदेश के जितने कलाकार मंच हैं उनमें इनको प्रोत्साहन दें। हम एक ऐसे नौजवान से आपको रूबरू कराएंगे जो पांडे जी हैं, हमारे बहुत अच्छे गायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप गाने देते हैं इसमें, इनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। बर्थडे भी मनाया जाता है, गाने भी आपने इनके लिए बहुत अच्छा गाना बनाया था। हाँ, ये रामदही पहले बनाया था, आशीष जो बिहारी थे उसमें, और अभी आशीष की देसी इश्क करके जो सीरीज आई है उसमें आशीष ने एक गाना लिखा था, तो मुझे भेजा कि ये गाना लिखा है अंकित, तो इसको कुछ करो। तो उस पर धुन का काम किया, कैसे उसको बनाना है सब कुछ। आशीष से बोला कि 10,000 के बजट में इतनी अच्छी मूवी तो तुमने बना ली है, मतलब, लेकिन म्यूज़िक में खर्चा आ जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले तो जबलपुर जाके सचिन उपाध्याय जी हैं, SD स्टूडियो है, जिनका आंगना पधारू महारानी उन्हीं के चैनल पे है, वो 70 मिलियन के आसपास है वो। तो उनके पास गए, वो भी सपोर्ट करते हैं, मतलब जितना पैसा लगता है रिकॉर्डिंग में वो बोलते हैं कि चलो तुम लोग काम कर रहे हो तो कम में कर देंगे तुम लोगों का काम। ये जो आप बुंदेलखंड में ट्रेन में आए हो गाना में, क्योंकि बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं। जी, कितनी मेहनत लगती है, कितना संघर्ष इसके पीछे छुपा है। इसमें बहुत मेहनत लगती है कि अभी तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक प्रकार से जुगाड़ वाला काम कर रहे हैं, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं है, खुद की मेहनत है सब कुछ। जितना हो सक रहा है पब्लिक को, मतलब जितना हो नहीं सक रहा है वो भी करके दे रहा है, कि जितना पैसा भी लग रहा है कि म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है आशीष का,
तो उसने ये नहीं सोचा कि पैसा लग रहा है कि उतने में भी चल रहा है काम, तो वो बुंदेलखंड के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और वो ही नहीं देखता है कि कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर जो जी जान से बनता है पूरा लगा देता है कि नहीं अच्छा करके देना है बुंदेलखंड के लिए। तो ये है कि पूरी तरीके से समर्पित है बुंदेलखंड के लिए, बस सब लोग सपोर्ट करें और लाइक शेयर, और लोग वीडियो भी देख रहा है वो भी एक प्रकार से सपोर्ट ही है, लेकिन थोड़ा और हाँ थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा सरकार भी मदद करे आप हाँ लोगों की, वो मंच बहुत मिले। ज़रूरी। और नहीं सरकार मतलब वो तो आता ही है, कला के क्षेत्र में पैसा तो आता ही है, नहीं लग रहा तो वो बात अलग है। हर मतलब माने इसमें भी सियासत राजनीति है। हाँ वो तो आता ही है, पैसा तो आता ही है बाकायदा आता। अब लेकिन कुछ लोग नहीं बोलते या जो भी जैसा है। तो हम और नौजवानों से बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? ओम उपाध्याय। ओम उपाध्याय। देखो आप जो है, हमें पहली बार इनकी शक्ल लगी कि कलाकारों जैसी, बड़े बड़े बाल, अच्छी व्यवस्था है आपकी शक्ल सूरत की। इन लोगों के साथ क्या काम करने में कैसा मजा आता है? भैया हनों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, और हम पर्दा के पीछे भी रहते हैं और कहूँ कहूँ पर्दा के आगे भी आ जाते हैं, मतलब कैमरा भी चलाते हैं हम और कहूँ कहूँ आगे भी आ जाता है, तो एक्टिंग भी कर रहे इनका कैमरा आप चलाते हैं? हैं जी बिल्कुल। तो हम कहते हैं किसी जो पर्दे के पीछे रहते हैं उनका बहुत अहम योगदान रहता है। इनको बनाने में, आशीष और बिहारी को बनाने में ओम उपाध्याय का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान है। अभी इसी सीरीज पे काम कर रहे हैं। हाँ देसी इश्क। हम और बात करेंगे बिल्कुल लगातार। क्या नाम लिखते हैं? शिवकांत उपाध्याय। शिवकांत जी, आप क्या काम करते हैं इनके साथ में? बस कॉमेडी कराते हैं भैयारों के संग। और अब जो हमारी देसी इश्क की चल रही है, देसी इश्क, तो में हमें विलन को किरदार मिला है, विलन को निभाओ हमने किरदार, और बहुत अच्छा लग रहा हो, अच्छे व्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो। क्या कहेंगे पब्लिक से आप? क्या पब्लिक से यही गुजारिश कर हैं कि जितना हमारे बढ़ रहे हैं और बढ़ाओ, थोड़े और भेजो को, मतलब और जनों से शेयर करो। और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि अच्छे व्यू आ रहे हैं, 1 करोड़ व्यू हुए वाले हैं देसी इश्क के। फेसबुक पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है, हर जगह चल रही है, ऐसे ही वायरल होता रहे। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करा तो बहुत सपोर्ट और ऐसे ही करते रहो। चलो हम और क्या नाम है बेटा आपका? खुशी शुक्ला। खुशी, कितनी खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो आप इनके साथ कलाकार बनी, हाँ क्या अपेक्षा रखती हैं जो ये बना रहे हैं, जो हमने कहा, आपने सुना, उससे कितना आप रखती हैं? क्या कितनी सच्चाई है इसमें? मतलब हम लोग यही बताना चाहते हैं कि मतलब कि कोई मतलब प्यार यार के चक्कर में ना पड़े और अपने मम्मी पापा की सुने बात। और क्या बोलते हैं, हम तो अभी फर्स्ट ही एपिसोड में आए हैं देसी इश्क में, फर्स्ट बार आए हैं भैया लोग के साथ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे अलग अलग हो। हम लोग बहुत अच्छे से रहे, भैया लोग का नेचर भी बहुत अच्छा है, आशीष भैया का भी बहुत अच्छा है, बिहारी भैया सबका ही अच्छा है। तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे व्यूज़ भी गए हैं इसके स्टोरी के, तो बस बहुत मज़ा आया हम लोग के लिए। तो हम तो एक संदेश जरूर देंगे कि ये खुशी हैं और माँ बाप इनके घर पे होंगे, लेकिन भाइयों के साथ घूम रही हैं और भाइयों पर इतना भरोसा है, इतना यकीन है। चरित्र बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर किसी शख्सियत को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपना कैरेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए, और इन 2 नौजवानों 3 नौजवानों का कैरेक्टर बहुत मजबूत है, और यही वजह है कि लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम एक गुड़िया से और बात करें। क्या नाम है आपका? तनु तिवारी। तनु तिवारी। क्या देखती हैं इनकी जो सीरीज है उसमें कितनी सच्चाई? आप समाज में भी कई घटनाक्रम देखती हैं, अखबार पढ़ती हैं, टीवी चैनल देखती हैं? हाँ, तो जहाँ भी देखा है यही सब केस देखे हैं कि कहीं भी मतलब कोई भी लव मैरिज कर रहा है तो माँ बाप को दुख पहुँच रहा है उससे। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग कुछ प्यार वगैरह ये तो है कि लोग करते ही हैं, तो अगर कर रहे हैं तो मम्मी पापा के खिलाफ़ जाके ना करें, और मम्मी पापा का फुल सपोर्ट रहेगा तो लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती है। तो हम फिर आशीष के पास जाएंगे और बात को फिर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि आशीष जी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कॉमेडी तो उतनी नहीं देखी होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी हम आपका एक बार टाइम हम आपका पूरा टाइम बढ़ाएं और आपकी पूरी देख के कमेंट लिखें, उस पर एक लेख लिखें ताकि ये चीज़ आगे बढ़ सके। ये से अच्छी चीज़ हमारे लाना का छूना हो जाए। आप दूसरी चीज़ और है कि क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है, तमाम लोग और भी कलाकार, हम किसी कलाकार को हतोत्साहित नहीं करेंगे, सबकी अपनी मंच है,
लेकिन इन तमाम कलाकारों में क्या एक्स्ट्रा निकालते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं? अब जो तो हमें खुद भी पता नहीं है कि लोग इतना प्यार काहे करत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपन ज़मीन से जुड़ी और जो सच्चाई देखत है ना समाज में, वही के आधार पे अपन फिल्म को क्रिएशन कराते हैं। और दूसरी बात के अपने पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन दिल में जज्बा है कि नहीं करना है और लोगों को पसंद आए तो टूटो फूटो पेश करत हैं। और मोबाइल ही सबसे बड़ी बात जा है कि मोबाइल ही से सब चीज़ें कर रहे हैं। देसी इश्क है, ये टाइटल कैसे चुना? देसी इश्क का होते देखो, शहर को इश्क अलग होते और देसी इश्क अलग होते। शहर में जब प्यार होते तो ज़्यादातर मम्मी पापा सपोर्ट में रहते, मतलब 80% केस में शहर के माँ बाप सपोर्ट में आ जाते। लेकिन गांव में मात्र 20% ही माँ बाप हैं जो सपोर्ट में आए, वे भी बहुत मुश्किल से, बाकी 80% खिलाफ में जाते। तो गांव में इश्क करबो बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है। गाँव में कैसे लगा? कैसे हो, कठिन कैसा है? गिफ्ट में महंगी होता देखो हमने तो करो नहीं है, सो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो देखा तो रहता है आप ही के चैनल पे भी देख रहे हो और भी बहुत सी जगहों पे देखा थे, तो वो खुद देख के ही अपन स्टोरी लिखाते गए और देखने पड़त के गांव में मिलबो और गांव में घुमा भी लो आ जाओ, बहुत बड़ी बात होती। शहर में तो कहूँ से भी न कर जाओ, गुलिया में से बिठा के तो चले जाओ, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो नाराज जैसी खबर हो जाए। हाँ, तो गांव में तो जा समझो कि एक जन में पता चल गई तो फुर्र से गांव में फैल गई और बहुत जल्दी विवाद खड़े हो, तो ज़्यादातर विवाद गांव में ही मिले। तो बिहारी जी आखिरी कमेंट लेंगे हम कि देसी इश्क है, इश्क होना चाहिए क्योंकि प्रकृति की सच्चाई है, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद रहती है, लेकिन माँ बाप भी रहना चाहिए, प्यार भी रहना चाहिए। देखो दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अब बिना इश्क के तो माने प्यार न रहे तब तक आगे न बढ़ पाए है प्रकृति, तो जो तो एक नियम है। लेकिन हाँ, अगर अपन जैसे मान के चलो छोटे से ज़िंदगी को जैसी सवारत है, ऐसा ही अगर अपन इश्क को भी सजा सवार के चले तो देखो सक्सेस भी हुई है, आपको दुख तकलीफ भी नहीं हुई है। मान के चलो मम्मी पापा से एक बार अपन भाई सोच समझ के, पहले तो हर इश्क को जिम्मेदार आदमी खुद होता है। भाई इसके ऐसा तो है नहीं है कि ऊपर से कोई आओ चीज़ सर पे बैठी और भूत सवार हो, नहीं, आप बैठा तो खुदा ही हो। तो आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वे आप खुदा ही माने दूर कर सकते हो, जो दिक्कतें हैं, चाहे तुम समाज की ले लो, चाहे अपने भाई पैसा वालों है, कौन गरीब है, तो ऐसी समानताएं देख के परख के थोड़ो इश्क के लाने जान बूझ के करो। और जो देसी इश्क को जैसो है, जैसी बताई कि गांव में मिलवो जुलवो, और गांव के भाई एक ने एक ऐसो बोरे थे मुखिया टाइप, मुखबरिया टाइप में, कि अगर एक जगह पता चल गई तो पूरे में अफवाहें फैल गई। तो एक ही लाने देसी इश्क पूरे गांव पे आधारित एक कहानी है। और बस इतना ही वो चाहते हैं कि आप एक बार जाओ देखो और फिर आप कमेंट करके ज़रूर आओ ते पे कि कैसी लगी आपकी लाने कहानी। आप तक तो आपने हमरों के बताए से तो सुन ली, लेकिन एक बार आप भी जाओ देखो और प्यार दो। इसका जो गाना लिखा है ना, आशीष ने लिखा है। अच्छा, इसका ये जो ए बेरहम वाला गाना है, ये आशीष ने लिखा है पूरा गाना। हाँ। तो उसकी हम 2 लाइन सुना दे रहे, आशीष ने कैसा लिखा है, अंतरा से सुना दे रहे आपको। तूने तो खेल खेलो, हमने दर्द झेलो, इश्क प्यार मोहब्बत को नाम करो मेलो, इश्क प्यार मोहब्बत को नाम करो है मेलो। ऐ बेरहम ऐ बेवफा, ऐ बेरहम ऐ बेवफा, जैसे पहल हते हम ऊंसा हमें बना दे, दिल पे नाम लिखो है जो तोरो, आके ओखो मिटा दे, दिल का ए टोरो मोरो, साथ का ए छोड़ो मोरो। ये आशीष ने ही लिखा है। ये धुन आपने दी? हाँ, ये धुन बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर कहेंगे कि राहत इंदौरी की लाइन है कि तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, वो चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। ये बुंदेलखंड के चंद्रमा हैं और ये
सिर्फ पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं, अपने बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री से गुजारिश है कि इन कलाकारों की तरफ भी थोड़ी निगाह करो, इन कलाकारों के तरफ भी थोड़ी देखो, क्योंकि ये आर्थिक में पीछे हैं, आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, लेकिन ज़बरदस्त इनमें टैलेंट है और टैलेंट जब निखर कर सामने आता है तभी बुंदेलखंड जिंदाबाद होगा, तभी मध्य प्रदेश जिंदाबाद होगा। वसीम कुरैशी के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश।